तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये लोग मोस्टली लोग इसको फाइल लॉक करवाने में ये भी पेपर ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब मैं गया था ज़रूरी होता है। इसकी कॉस्ट क्या आती है? इसकी कॉस्ट क्या आती है? 2 से 3 यूरो। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज में व्लॉग्स एंड होप आप सब खैरियत से होंगे। जी थैंक यू ज़ुबैर भाई, ये मेरे बड़े अच्छे इंसान हैं, वो बड़े मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे मुझे फॉलो करते हैं मेरे सारे सोशल अकाउंट्स के ऊपर। उन्होंने मुझे एक और शर्ट आ गई गर्मियों की, तो जी पाकिस्तान आना फ़ायदेमंद हुआ, गिफ्ट्स आना शुरू हो गए हैं। सो सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुनता। बेसिकली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पुर्तगाल से रिलेटेड आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, और आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे बड़ी अच्छी मिल रही है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी ये एक डॉक्यूमेंट है, इसे कहते हैं जुनता। जुनते का मतलब ये होता है कि इसको हम इजी वर्ड्स में बताएं, क्योंकि मैं आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि सब लोग वीडियोस बनाते हैं इसके ऊपर बड़े कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें बताते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाती। जुनते को आम वर्ड्स में आप कहने के एड्रेस, आपका होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो आप पुर्तगाल में रह रहे हैं, जो आपने अपना एड्रेस, वहाँ का जो आपका एड्रेस है, उसे पुर्तगाली लैंग्वेज में कहते हैं जुनता। ठीक है जी। ये जुनता होता क्या है और ये बनता कैसे है? ये एक पेपर होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में, जैसे हमारा एक एड्रेस, पाकिस्तान इंडिया में एक एड्रेस होता है, हमारा नेशनल, हमारा परमानेंट एड्रेस होता है कि हम इस एड्रेस पे रह रहे हैं, हमारा घर इस पे है, इस एड्रेस के ऊपर है। तो इसी तरह उनका एक ये होता है कि वहाँ पे जितने भी आप जब इमिग्रेशन में जाते हैं, क्योंकि हम तो ओवरसीज़ हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे नेशनल थोड़ी, हम जब नहीं जाते तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, पाकिस्तान इंडिया में तो चल जाता है यार, ऐसे पैसे पूसे दे के हर चीज़ हो जाती है। खैर पुर्तगाल में भी ऐसा सीन होता है, लेकिन सीन ये ऐसा होता है कि वो हमारे अपने देसी एजेंट्स ने सारा सीन बनाया हुआ वहाँ पे जाके। तो ये जुनते के ऊपर आपका जो पासपोर्ट डिटेल होती है, सारा कुछ आपका नाम और आपका जो यहाँ पे रह रहे होते हैं उस एरिया का एड्रेस होता है। फिर ये अटेस्टेड होता है उनके, जैसे आप हमारे यहाँ पे कौंसल्स होती हैं, यूनियन कौंसल्स होती हैं, या छोटे मोटे कोई एरिया का जो ऑफिस होता है म्यूनसिपैलिटी का, तो वहाँ से ये अटेस्टेड होता है कि बंदा यहाँ पे रह रहा है, वो स्टैम्प करते हैं उसके ऊपर। ये इनके साइन और स्टैम्प लगी होती है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, फुल पेपर ऐसा होता है। तो डिफरेंट एरिया का डिफरेंट भी होता है, ये उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, एरियाज़ का हिसाब होता है इनका। तो जी ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी इमिग्रेशन से रिलेटेड या कोई भी काम होता है जो पुर्तगाल में, यूरोप में, वो आप बैंक में जाते हैं, आप इमिग्रेशन के ऑफिस में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो आप या लाइक आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, एक बिलिंग वाला, तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके बाय पोस्ट आती हैं आपके होम एड्रेस के ऊपर। तो जी वो इसलिए ये ज़रूरी होता है। इसकी कॉस्ट क्या आती है? इसकी कॉस्ट क्या आती है? 2 से 3 यूरो आती है। बट आप न्यूली होते हैं, आपका अपना घर नहीं होता, आप किसी के घर के ऊपर ये इसको बनाते हैं, तो वो आपसे चार्ज करते हैं एनुअली। 70 यूरो भी कोई लेता है, 100 यूरो भी कोई लेता है, डिपेंड करता है। तो बेचारे लोग फंस जाते, मजबूरी यार, ये तो बनवाना ज़रूरी है। ये इसमें मैं ये नहीं कहता कि जी ये वो लोग आपसे बिजनेस, ऑफकोर्स वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो इसके ऊपर भी बिज़नेस कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या ये आपको ज़रूरी है बनवाना पड़ेगा आपको? अगर आप 50-70 यूरो ईयरली आप इसके मेंटेनेंस के लिए, अगर आपको आपकी जो चिट्ठियाँ हैं, जो आपके लेटर्स आ रहे हैं, वो टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, तो 70 या 50 यूरो खर्च करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको कल को आपकी कोई चिट्ठी मिसप्लेस हो जाए, वो इंपॉर्टेंट चिट्ठी हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि आप अगर जाएं तो आपको इसको बनवा लें। ये लोग कुछ लोग कहते हैं ये फाइल लॉक करवाने में ये भी पेपर ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब मैं गया था, मैंने जब अपनी फाइल लॉक करवाई थी, तो मैंने ये पेपर अटैच नहीं किया था। तो ये सिर्फ होता है कि आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। हाँ, जब आपके बायोमेट्रिक फिंगर्स होते हैं तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला रोल, क्योंकि आपका जो बायोमेट्रिक जब होता है उस टाइम पे जो आपका कार्ड आना है रेजिडेंसी, वो इस एड्रेस के ऊपर आएगा। तो उसके आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये वाला जो आपका एड्रेस है वो परमानेंट हो, जो बंदा जिसके घर के एड्रेस आप यूज़ कर रहे हो वो बंदा 2 नंबर ना हो। मोस्टली लोग क्या कहते हैं, मोस्टली पहले लोग होता था 2 नंबर ही करते थे। जैसे आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया, वो कहना जी नहीं जी आप तो हमें पैसे देंगे तो हम आपको फिर आपकी चिट्ठी वापस करेंगे, ऐसे तो नहीं देंगे जी, ऐसे ये देसी लोग करते थे, इंडियन पाकिस्तानी। ठीक है, तो बी केयरफुल। कोई अच्छा बंदा, अच्छे लोग भी हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडियन और पाकिस्तानी अच्छे लोग भी हैं जो पैसे लेते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, और लाइक 70-80 यूरो या 100 यूरो मैक्सिमम, या 50 यूरो, इस तरह इनके रेट्स होते हैं डिफरेंट। और काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो अब आपकी चिट्ठी आती है तो बता देते हैं भाई आपकी चिट्ठी आ गई है, आप आगे खुद रिसीव कर लो। तो इस तरह का सीन भी होता है। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको भी ज़रा बनवा, जो लोग जा रहे हैं ये बनवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पुर्तगाल में क्या सीन है, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपके लेटर्स आने हैं, इसी एड्रेस के ऊपर आते हैं, होम एड्रेस के ऊपर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये लोग मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और लोगों की चिट्ठियाँ मिसप्लेस हो जाती हैं।
तो जब चिट्ठी मिसप्लेस कब एक भाई के फिंगर हुए, उन्होंने उसको चिट्ठी लेटर लिखा SF वालों ने कि भाई ये आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये हमें जमा करवाओ। लेकिन उसका ये एड्रेस एवं उसने सब बनवाया हुआ था, लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया हुआ, यानी कि वो उस बंदे ने उसको बताया नहीं कि चिट्ठी आई है कि नहीं आई। लेकिन वो 8 महीने अपने कार्ड का वेट करता रहा। 8 महीने के बाद लाइक मेरे पास आया तो मुझे वो कहने लगा कि इंडिया से बिलोंग करता है वो लड़का, ये शहबाज भाई ये ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा ये कार्ड नहीं आया। तो फिर वहाँ पे एक मेरे जानने वाले हैं, उनकी बहुत बड़ी इमिग्रेंट्स की NGO है, पोर्चुगीज़ है। मैंने उनसे बात की, वो उनके काफ़ी ज़्यादा लिंक्स है SF के अंदर, तो उन्होंने फिर वहाँ पे वो उनका आंसर SF वाले मिनट्स में रिप्लाई करते हैं उनको। तो उन्होंने फिर वहाँ पे मेल किया, भाई ये केस है, ये प्रोसेस नंबर है, तो ये इसका ये फलां प्रॉब्लम है, क्यों उसका कार्ड 8 महीने से नहीं आया। उसने कहा जी हमें इनको चिट्ठी लिखी थी, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अपना ये डॉक्यूमेंट लेके आएँ तो आपको हम अपडेट करके आपकी फ़ाइल को तो आपको कार्ड इशू कर देंगे। लेकिन उस बंदे को उसके लेटर मिला ही नहीं है। तो लेटर नहीं मिला मतलब उसको पता ही नहीं चला कि उसने SF वालों ने डॉक्यूमेंट मांग लिया है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये वाली चीज़ है झूठा, इसको अपना मेंटेन रखें वहाँ पे। और अपनी चिट्ठी जिस बंदे के घर का एड्रेस है वो बंदा अच्छा होना चाहिए, और उसको वीकली या 15 दिन क्वार्टरली मंथ में जो है ना आप कॉल करके पूछे भाई मेरे नाम पे कुछ चिट्ठी तो नहीं है आपको। तो इस तरह ये डॉक्यूमेंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जी ये भी उतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर पुर्तगाल में लूटते हैं आप लोगों को कि ये वाला डॉक्यूमेंट बनाएंगे इसके इतने पैसे लगेंगे, ये वाला डॉक्यूमेंट बनाएंगे इसके ये इतने पैसे लगेंगे। इसलिए मेरा कोशिश यही है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो एक नया इमिग्रेंट्स जाता है जो उसको रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँ। जी आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि अपने भाई का जो दूसरा चैनल है लाइफ विद शहबाज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, स्क्रीन पे भी मैं नाम लिख रहा हूँ, तो जी ये भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये सही इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके और लोग फ्रॉड से बच सकें। तो ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।